हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एनटीएसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 20 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग और उसके आगे 21 से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग इस पर बेस्ड। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास है। द वैल्यू ऑफ करंट आई एंड वोल्टेज वी इन द गिवन सर्किट विल बी। हमें वोल्टेज करंट भी निकालना है और वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है, और जो अपने पास सर्किट गिवन है उस सर्किट में ये करंट और वोल्टेज इंडिकेट किए गए हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग सर्किट बनाते हैं। क्या सर्किट है अपने पास? ये इस तरह का कोई सर्किट दे रखा है। यहाँ पर ये बैटरी लगा रखा है और यहाँ पर एक रजिस्टर यहाँ पर 2 ओम का है। इस तरह से आगे कंटिन्यू है। नीचे की तरफ एक रजिस्टर यहाँ पर भी है 2 ओम का, एक रजिस्टर यहाँ से ये 2 ओम का रजिस्टर है, और इस तरह का सर्किट है। एक 6 ओम का रजिस्टर यहाँ भी लगा रखा है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, और ये सर्किट अपने पास गिवन है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है इस पोटेंशियल डिफरेंस को। और ये सभी 2 ओम के रजिस्टर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ जो पोटेंशियल गिवन है ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है अपने पास। 12 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है, और करंट जो हमें फाइंड आउट करना है वो इसमें आई करंट फाइंड आउट करना है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये भी इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हटाते हैं, तो ये जो 3 अपने पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये एक ये और एक ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 6 ओम होगा। एक बार सिंपलीफाइड डायग्राम बनाते हैं। एक तो 6 ओम है ये अपने पास यहाँ, और उन तीनों का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालें तो भी 6 ओम, और वो 6 ओम इसके साथ पैरेलल में आएगा। और यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट कर ही रखा है 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का बैटरी। तो ये भी 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये भी 6 ओम हो गया। अब 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो गए। इनका जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इनका इक्विवेलेंट अपने पास 3 ओम आएगा। तो करंट यहाँ से टोटल करंट जो है अपने पास, टोटल करंट ये अपने पास, सॉरी ये 12 वोल्ट का बैटरी है, तो टोटल करंट आई इज वी बाई आर। तो वी बाई आर इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल करंट, और वी बाई आर इक्विवेलेंट, वी कितना अपने पास 12 वोल्ट है और आर इक्विवेलेंट 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर तो टोटल करंट हो गया, 4 एम्पियर टोटल करंट हो गया। जो यहाँ से ये 4 एम्पियर पास होगा, तो ये 4 एम्पियर यहाँ से इस तरह से पास होता हुआ, अब यहाँ से 2 नेटवर्क है अपने पास, अगर इसमें देखें तो यहाँ से ये 4 एम्पियर पास हो रहा है, तो 4 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो 2 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? 2 एम्पियर करंट तो इसमें गया, और बाकी का जो 2 एम्पियर करंट है वो इस तरह से आएगा। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई? आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो करंट जो है उसमें जो हमारा आई इंडिकेट किया गया वो तो 2 एम्पियर का करंट हो गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अलोंग, और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट तो उसमें 2 एम्पियर का है, और रेजिस्टेंस भी जिसके अलोंग निकालना है उसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और 2 एम्पियर का करंट आ गया। तो ये अपने पास जो ऑप्शन है 2 एम्पियर एंड 4 वोल्ट, ये ऑप्शन 1 है। इसका ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में जो अपने पास गिवन है, 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ वोल्टेज V टुगेदर डिसिपेट्स 5 वाट पावर। 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, तो आर 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 सपोज कर लेते हैं, और इन तीनों को जब सीरीज में रखते हैं, इन तीनों को जब सीरीज में रखते हैं, इन तीनों को हम लोग सीरीज में रखते हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट पावर है, सीरीज में जो इक्विवेलेंट पावर हमें पता है P/3 होता है। तो P/3 यानी 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P, इस तरह से फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। और ये P क्या है? ये है पावर ऑफ ईच रजिस्टर, पावर ऑफ ईच रजिस्टर। एक ये सिंगल रजिस्टर का पावर है अपने पास, पावर ऑफ ईच रजिस्टर। यहाँ से हम लोग पावर ऑफ ईच रजिस्टर, ये अपने पास गिवन है, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 5 वाट का पावर है, 5 वाट है, तो P/3। तो व्हाट शुड बी द पावर ऑफ ईच रजिस्टर? P इज 5 into 3, 15 वाट का पावर हो जाएगा। ये सिंगल रजिस्टर का पावर हो गया 15 वाट।
आगे कंडीशन ये दिया गया है कि इन तीनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस इन, हमें पावर फाइंड आउट करना है पैरेलल में। तो पावर में जो, जब हम लोग पैरेलल में पावर निकालेंगे तो वो 3P होगा। तो 3 और पावर ऑफ ईच रेजिस्टर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि 15 वाट है, यहाँ पर 15 रख देंगे तो 45 वाट का जो पावर होगा, अगर हम लोग क्या करें इनको पैरेलल में लगाएं तो 45 वाट का पावर होगा। इसका जो ऑप्शन है अपने पास वो है ऑप्शन 4। यही बताना था कि जब इनको पैरेलल में लगाएंगे तो कितना पावर होगा। तो पावर इस केस में कितना होगा, 45 का पावर होगा, 45 वाट का पावर होगा इस केस में। हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है अ यूनिफॉर्म वायर व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस ए 220 वोल्ट लाइन प्रोड्यूसेस 8 H पर सेकेंड। 220 वोल्ट लाइन के साथ अगर किसी यूनिफॉर्म वायर को कनेक्ट करते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड, जो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड है वो H के इक्वल है, H के इक्वल है। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड जो वो H है। If the wire is divided into n parts, कह रहा है कि अगर इस वायर को, ये जो वायर है इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो पहले अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट वो कितना होगा, R/N। ये रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R/N हो जाएगा। हमें जो फाइंड आउट करना है इसमें, और इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट लाइन के साथ ही, तो हीट प्रोड्यूस पर सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरेलल में लगा देंगे। तो पैरेलल में लगा देंगे तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N तो एक का है, और इस तरह के कितने रेजिस्टर हमने लगा रखा है, N, तो कितना आ जाएगा, R/N स्क्वायर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N स्क्वायर हो गया। प्रीवियस हमने इनिशियली R लिया था, तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये R/N स्क्वायर हो गया। अब हमें हीट प्रोड्यूस पर सेकंड निकालना है। तो हीट प्रोड्यूस पर सेकंड, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो वोल्टेज कांस्टेंट है। इस प्रीवियस में भी अपने पास वोल्टेज 220 दे रखा है, बाद में भी जो वोल्टेज पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, सेम दे रखा वोल्टेज 220, तो वोल्टेज कांस्टेंट है। और वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम लोग V²/R फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर V²/R इंटू टी लगा लेते हैं हीट प्रोड्यूस के लिए। लेकिन हीट प्रोड्यूस पर सेकंड दे रखा तो टाइम अपने पास 1 सेकंड है, तो V²/R फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट केस में होगा, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। सेकंड केस में हम लोग सपोज कर लें हीट को H डैश ले लेते, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो V² है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R/N स्क्वायर। तो R/N स्क्वायर है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें द हीट प्रोड्यूस पर सेकंड विल बी, इन H डैश फाइंड आउट करना है। तो व्हाट शुड बी द H डैश, ये हो जाएगा N स्क्वायर V²/R, और V²/R जो अपने पास है किसके इक्वल है, H के इक्वल है, तो N स्क्वायर टाइम्स H। तो व्हाट शुड बी द आंसर, N स्क्वायर टाइम्स H, और ये ऑप्शन अपने पास 3 है। तो न्यू जो हीट होगा वो N स्क्वायर टाइम्स H होगा, और ये ऑप्शन 3 है, N स्क्वायर टाइम्स H। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में अपने पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है। पहले सर्किट बना देता हूं मैं, कुछ इस तरह का ये सर्किट गिवन है। ये सर्किट है, ये सर्किट गिवन है जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू R, 2R, और ये यहाँ पर 2R एंड R है, 2R एंड R, और यहाँ एक स्विच लगाया गया है। अभी इनिशियली ओपन स्विच है, ये स्विच एस है। ये क्वेश्चन पढ़ दो। A circuit is shown in figure. If switch S is closed, the reading of ammeter A. तो जब स्विच एस ओपन है तो करंट हम लोग निकालेंगे, स्विच एस को जब क्लोज कर देंगे तो करंट निकालेंगे, और फिर दोनों करंट को कंपेयर करेंगे कि करंट जो बाद में करंट है स्विच एस को क्लोज करने के बाद जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले स्विच एस जब ओपन है तो ये R और 2R सीरीज में, ये R और 2R सीरीज में, यानी क्या 3R एंड 3R। तो व्हाट शुड बी द R इक्विवेलेंट व्हेन स्विच एस इज ओपन। जब स्विच एस ओपन है तो उस केस में R इक्विवेलेंट क्या होगा,
तो आर इक्विवेलेंट 3R और 3R पैरेलल में है तो 3R/2 हो जाएगा। आई सपोज यहाँ सपोज कर लेते हैं कि वोल्टेज जो V है, तो आई क्या हो जाएगा, आई इज V/R, तो V/R इक्विवेलेंट तो 3R/2, तो ये आ गया 2V/3R, इसको इक्वेशन 1 ले। अब स्विच एस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब स्विच एस को क्लोज जब कर देंगे, इस स्विच को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो जब स्विच एस को क्लोज कर दिया तो अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, और फिर इधर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर ये पैरेलल में हो जाएगा तो इनका इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो व्हाट शुड बी द आर इक्विवेलेंट। तो ये पहले पैरेलल में है तो ये 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर, इसका इक्विवेलेंट 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर, ये आ जाएगा 2R² बाई 3R, और एक R से R कैंसिल तो 2R/3। तो 2R/3 तो इसका इक्विवेलेंट आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाले का, और राइट हैंड साइड वाले का भी इक्विवेलेंट क्या होगा, 2R/3 होगा। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो फाइनल जो आर इक्विवेलेंट होगा अपना वो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट फाइनली जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4R/3, दोनों को ऐड कर देंगे 2R/3 प्लस 2R/3, तो ये 4R/3 हो जाएगा। तो 4R/3 इसमें हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब करंट सपोज कर लेते हैं आई डैश, तो अब न्यू करंट आई डैश मान लेते हैं, और आई डैश क्या होगा, पोटेंशियल तो नहीं है, तो आई इज V/R इक्विवेलेंट फाइनल वाला पुट करेंगे यहाँ पर। आर इक्विवेलेंट फाइनल कितना है, ये V/4R/3, 4R/3, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा है। तो इक्वेशन 1 जो अपने पास है उसमें करंट कितना है, 2V/3R, और इसमें आई डैश कितना है अपने पास, तो आई डैश अपने पास 3V/4R है। इसमें क्या करते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8V/12R हो जाएगा। इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9V/12R हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमने दोनों का सेम कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आई डैश क्या है, आई डैश 9V/12R है और 8V/12R है, तो आई डैश शुड बी ग्रेटर देन आई। इसका मीनिंग क्या है कि करंट इंक्रीजेस, करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करंट इंक्रीजेज, इसमें इंक्रीजेज का सेकंड ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन 2 आ जाएगा, ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, एंड इलेक्ट्रिक स्टोव वेल्स 1 kg ऑफ वाटर इन टाइम 2 मिनट। कोई इलेक्ट्रिक स्टोव है और वो क्या करता है, 1 kg वाटर को 2 मिनट में बॉयल करना है, 2 मिनट में बॉयल करना है। अनदर स्टोव बॉयल्स 1 kg ऑफ वाटर इन 3 मिनट। ये तो स्टोव 1 है। स्टोव 2 जो है ये 1 kg ऑफ वाटर को 3 मिनट में बॉयल करना है, 1 kg ऑफ वाटर को ये 3 मिनट में बॉयल करना है। तो उसने हमें बताना बोथ इनको पैरेलल में अगर कनेक्ट करें तो 1 kg ऑफ वाटर को बॉयल करने में कितना टाइम लेंगे। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, स्टोव 1 और स्टोव 2 दोनों को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो 1 kg ऑफ वाटर को बॉयल करने में कितना टाइम लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब शुरू में हमने 1 से 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर भी इस तरह का प्रॉब्लम आया था कि जब हम लोग सीरीज में रखेंगे तो टाइम इन सीरीज क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। जब हम लोग पैरेलल में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, T1 T2 बाई T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T1 T2 अपने पास गिवन है, ये इक्विवेलेंट टू T1 मान लेते हैं और ये इक्विवेलेंट टू T2 ले लेते हैं, और यहाँ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो व्हाट शुड बी द टाइम। तो टाइम इज T1 T2 बाई T1 प्लस T2। तो कितना है यहाँ पर, T1 2 है, 2 इंटू 3/2 प्लस 3 5, तो 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2 मिनट। तो इसका आंसर 1.2 मिनट आ जाएगा, और 1.2 मिनट अपना फर्स्ट ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो 1.2 मिनट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, if a wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length, then resistance will be। पहले कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। अब इस वायर को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके इसका लेंथ जो है वो डबल कर देते हैं।
लेंथ हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, न्यू रेजिस्टेंस बताना है। व्हाट शुड बी द न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया था कि न्यू रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करें, अगर आर डैश मान लेते हैं तो आर डैश का हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स आर हो जाएगा। तो कितना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो डबल कर रहे हैं तो एन टू है तो टू का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है अपने पास, 1 ओम गिवन है, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1, 4 ओम आ जाएगा। तो 4 ओम होगा यहाँ पर, और ये 4 ओम क्या है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। तो कर लिया हमने, अब 27 लेते हैं। 27 27 है कि वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, ये मैंने बताया था कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई का यूनिट है वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में अपने पास एक, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय 25 ओम वायर, 25 ओम रेजिस्टेंस दे रखा किसी वायर का, और वोल्टेज दे रखा है पुट अक्रॉस द मेंस ऑफ 200 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो व्हाट इज द पावर, द पावर इज v स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर, तो v कितना है 250 इंटू 250, और रेजिस्टेंस कितना है 25, तो 25 10 जा, ये कितना होगा 2500, दैट इज 2.5 किलोवाट, ये पावर आ जाएगा इसके इसमें। 29 में अपने पास गिवन है, इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट डायग्राम गिवन है, मैं बनाता हूँ यहाँ पर सर्किट डायग्राम। इधर तो बैटरी लगा रखा है, यहाँ पर अपने पास दो रजिस्टर लगाए गए हैं, आर और आर के, दोनों का रेजिस्टेंस आर एंड आर है। इस तरह से यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। यहाँ पर अपने पास 3 रजिस्टर्स पैरेलल में लगाए गए और तीनों का वैल्यू आर है। 3 रजिस्टर्स पैरेलल में लगाए गए, तीनों का वैल्यू आर, यहाँ पर ये आर ही है। In the circuit given below, what will be the ratio of current flowing in upper arm and the lower arm R? कह रहा है कि अपर आर्म यानी इस आर में जो करंट है, अगर सपोज कर ले I1 है, और इस आर में जो लोअर वाले में जो करंट है सपोज कर ले I2 है, तो इनका रेशियो क्या होगा I1 बाई I। तो जो भी करंट, अगर इस सर्किट का टोटल करंट अगर हम लोग I मान लें, सर्किट का टोटल करंट I मान लें, और यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल है, तो I/2 करंट यहाँ से जाएगा और I/2 ही करंट इसमें जाएगा। तो I1 कितना है अपने पास, I1 आ गया I/2। सिमिलरली वो I आगे चल के इस तरह से I आएगा, फिर I आकर आके यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी I/3, I/3 और I/3। तो I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 I/3 के इक्वल हो जाएगा। हमें I1 डिवाइडेड बाई I2 फाइंड आउट करना। इसका मीनिंग क्या है कि I/2 डिवाइडेड बाई I/2, इतना आ जाएगा, ये 3/2 रेशियो आ जाएगा। तो व्हाट शुड बी द I1 बाई I2, I1 बाई I2 इज 3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, चेक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 जो अपने पास एक नेटवर्क गिवन है, इस नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। कुछ इस तरह का नेटवर्क है अपने पास, ये नेटवर्क है अपने पास, और ये पॉइंट ए एंड बी गिवन है। हमें ए और बी के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सभी रजिस्टर का वैल्यू आर है, जितने भी रजिस्टर्स यहाँ से हो रहे हैं सभी का वैल्यू आर है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2R। तो ये इक्विवेलेंट 2R हो गया, और 2R के साथ जो अपने पास क्या है, R जो है वो पैरेलल में है। 2R के साथ जो ये R है वो पैरेलल में हो गया, और फिर यहाँ से इस तरह से लेते हैं, तो एक तो R अपने पास A, और फिर इधर से एक जो R है अपने पास ये और B से कनेक्ट कर, तो ये तो 2R हो गया और ये R हो गया। अब 2R और R का ये दोनों पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 2R इंटू R बाई 2R प्लस R, दैट इज 3R, ये कैंसिल हो गया, तो 2R बाई 3 आएगा। अब ये 2R बाई 3 हो गया, यानी कि अब फाइनल जब हम लोग बनाए तो एक तो ये R है, ये वाला R है ये, फिर आगे इसके लेंगे
तो ये 2R/3 ले लिया, और फिर अब इसके आगे एक रजिस्टर और लगेगा R, ये वाला R। अब ये A एंड B, अब ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में आ गए। तो व्हाट शुड बी द R इक्विवेलेंट, तो R प्लस R प्लस 2R/3, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, ये 3 2 जा 6 प्लस 2 8R/3। तो 8R/3 इसमें अपना ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 है, इसमें ऑप्शन 3 है। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक निकाल लिया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 31 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको 3 इक्वल पार्ट में हमने कट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/3 होगा। We are arranged in parallel and the equivalent resistance is R dash। अब ये जो R/3 है, इन R/3 को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं इस तरह से। इस R/3 को क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। सभी वैल्यू क्या है, R/3 है, R/3 है। अब इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो R/9 होगा, यानी R/3 और उसका डिवाइडेड बाई 3 R/9 आएगा। और ये अपने पास गिवन है R डैश, ये गिवन है R डैश। तो क्वेश्चन ये था कि a wire of resistance R is cut into 3 equal parts, they are arranged in parallel and the equivalent resistance is R dash, then R by R dash will be equal to, हमें फाइंड आउट करना है R डिवाइडेड बाई R dash होगा कितने का इक्वल होगा। तो R डिवाइडेड बाई R dash इज R/9, तो कितना हो जाएगा 9, और ये ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3, तो 9 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 है अपने पास, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32, several electric bulbs designed for a 220 volt supply line are related to 10 watt। तो सभी जितने भी बल्ब हैं, उन सभी बल्ब का जो पावर है वो 10 वाट दे रखा है, यानी पावर ऑफ ईच बल्ब 10 वाट दे रखा है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी लाइटेड इन connected in parallel with each other across 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere। मैक्सिमम करंट जो यहाँ फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज जो गिवन है जिस पर ये बल्ब काम कर रहे हैं 220। हमें ये बताना है कि सर कि कितने बल्ब हम लोग लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर अपने पास जो सेम है, जिससे सपोज कर लें इस तरह का एक बल्ब हमने लगा दिया, फिर ये पैरेलल में लगा दिया, सभी को पैरेलल में लगाना है, यहाँ पर गिवन है अपने पास। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये पैरेलल में लगा दिया। तो इस तरह से n बल्ब सपोज कर ले हमने पैरेलल में लगा दिया, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है अपना 220 वोल्ट का पोटेंशियल, और मैक्सिमम करंट जो यहाँ पास होगा वो मैक्सिमम करंट कितना है, 5 एम्पियर का करंट होना चाहिए मैक्सिमम, यानी 5 एम्पियर का करंट जाकर के आगे n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से n पार्ट में डिवाइड। ईच बल्ब के पास जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और ईच बल्ब के पास जो रेजिस्टेंस है वो 10, ये पावर जो है वो 10 वाट का पावर, ये सभी बल्ब के पास सेम है, सिमिलर है। तो यहाँ पर वोल्टेज सभी के अलोंग क्या है, सेम है। तो अगर सभी के अलोंग वोल्टेज सेम है तो हम लोग पावर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले पावर यहाँ पैरेलल में निकालना है। तो पैरेलल में जो पावर निकालेंगे P डैश मान लेते, व्हाट इज P डैश, P डैश इज P बाई M पैरेलल में। तो व्हाट इज N इंटू P डैश, पैरेलल में निकालेंगे तो N इंटू P डैश, और N इंटू P डैश क्या होगा P, और P अपने पास कितना दे रखा है 10। तो N और P डैश कितना, पावर हम लोग निकालना चाहते हैं तो पावर इज V स्क्वायर बाई R, या फिर अगर R नहीं गिवन है तो P इक्वल्स टू VI कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, P इक्वल्स टू VI कर लेते हैं। पावर 10 दे रखा है, वोल्टेज कितना है 220, और करंट सिंगल का निकाल लेते हैं, तो सिंगल में करंट कितना है 10 बाई 220, ये 1/22 आ जाएगा, तो 1/22 आ जाएगा करंट, ये तो करंट आ गया 1/22। तो 1/22 हमने क्या कर लिया, करंट निकाल लिया। सपोज कर लिया यहाँ पर हमने करंट निकाल लिया, सिंगल के पास जो करंट है ये 1/22 एम्पियर का करंट,
यानी एक बल्ब के से जो करंट पास हो रहा है ये 1/22 एम्पियर का करंट है। और टोटल करंट कितना गिवन है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल करंट अपने पास 5 एम्पियर गिवन है। तो 5 एम्पियर अगर टोटल करंट गिवन है तो 1/22 एम्पियर सिंगल से पास हो रहा है। तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ, एन क्या कर लेंगे यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 1/22, ये 5 इंटू 22, ये 110 बल्ब आ जाएगा। तो एक के पास करंट 1/22 था, टोटल 5 एम्पियर का करंट है, तो 5 एम्पियर के करंट में 1/22 इस तरह से करें तो 110 बल्ब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 110 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में अपने पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है। बनाता हूं मैं सर्किट डायग्राम जो गिवन है, इस तरह का एक सर्किट डायग्राम गिवन है यहाँ, और नीचे अपने पास जो है यहाँ पर 2 वोल्ट के दो सेल लगाए हुए हैं। ये कुछ इस तरह का सर्किट वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो 2 मिली एम्पियर का करंट गिवन है। यहाँ से अपने पास गिवन है एक तो 2 ओम का रेजिस्टेंस, इस तरह से 2 किलो ओम, और ये भी 2 किलो ओम, और यहाँ जो है 1 किलो ओम। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट सी है। The current and voltage between AB and BC in the given electrical network. AB और BC में करंट और वोल्टेज क्या है, AB में करंट और वोल्टेज क्या है, BC में करंट और वोल्टेज क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें AB के लिए। तो AB के लिए हमें करंट भी निकालना है और वोल्टेज भी निकालना है। AB के लिए हमें करंट भी निकालना है और वोल्टेज भी निकालना है। तो जो करंट ये इस तरह से पास हो रहा है, तो करंट जो पास हो रहा है ये तो ए बी यानी ए से बी इसी तरह से पास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किट है। तो करंट तो ए से बी इस तरह से पास हो जाएगा, तो 2 मिली एम्पियर का ही करंट आगे पास होगा, यहाँ पर 2 मिली एम्पियर का करंट पास होगा। तो 2 मिली एम्पियर का अगर करंट है, वोल्टेज हम लोग देखेंगे टोटल 4 वोल्ट है अपने पास। तो टोटल 4 वोल्टेज, 4 वोल्ट में से यहाँ कितना यूज हो रहा है, इस 1 किलो में जितना बच जाएगा इसको यहाँ पुट कर देंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीसी ले लेंगे। अब बीसी में करंट, तो बीसी में भी करंट क्या होगा कि ये 2 मिली एम्पियर का करंट इस तरह से आगे पास होगा, तो बीसी में भी 2 मिली एम्पियर का ही करंट रहेगा, तो बीसी में भी 2 मिली एम्पियर का करंट है। अब वोल्टेज जो V है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, तो I कितना है 2 मिली, दैट इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो गया। I हमने निकाल लिया, और रेजिस्टेंस कितना है BC के अलाउ 1 किलो ओम का है, यानी 10 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर BC के अलाउ। तो BC के अलावा अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, तो टोटल 4 वोल्ट का, तो 4 वोल्ट में 2 वोल्ट जो बच गया वो AB के अलोंग भी होगा, तो AB के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 2 वोल्ट आ गया। तो ये जिसमें जो ऑप्शन होगा अपना, इससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर करेक्ट लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इसके बाद 34 में एक नेटवर्क है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है AB के अलोंग, AB के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस तरह से एक नेटवर्क गिवन है अपने पास, इस तरह का एक नेटवर्क गिवन है, ये A है और ये B है। AB के अलोंग हमें निकालना है। सारे जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के हैं, सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं। तो AB के अलोंग निकालना, तो सबसे पहले ये जो दो है ये सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 20 ओम। फिर नीचे भी इस तरह से ये सीरीज में है, इनका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20 ओम। तो ये 3 हो जाएंगे AB के अलोंग। सबसे टॉप पर तो 20, बीच में तो 10 दे ही रखा है, और बॉटम पे 20, ये आ गया A एंड B। तो ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये 10 हो गया। जब हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालते, सबसे पहले 20 और 20 को पैरेलल में रखते हुए इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, तो हमें पता है R इक्विवेलेंट क्या होगा, 20/2 हो जाएगा, यानी 10 ओम आ जाएगा। तो 20 को हम लोग रिप्लेस करके 10 ले सकते हैं,
तो अब यहाँ पर चेन और चेन आ जाएंगे, ये भी खेल, ये भी 10 का हो गया और ये भी 10 का हो गया, और 10 का जो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 5 ओम होगा, तो ये 5 ओम फाइनल आंसर आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमने सॉल्व कर लिया, 34 का जो आंसर है वो 5 ओम है। अब हम लोग 35 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इंक्रीज बाई 100%। करें लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 100%। सो लेंथ को 100, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस कितने से इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस 300% से इंक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ को अगर डबल कर रहे थे हम लोग, लेंथ को अगर डबल कर रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, 4 टाइम्स हो रहा है। तो इंक्रीज कितना हुआ, पहले आर था 4R हो गया, तो 3R से इंक्रीज हुआ, यानी 300% से इंक्रीज हुआ। इसका आंसर क्या जाएगा, 300%। 34, 35 हो गया, 36 क्वेश्चन है। Three light bulbs 40, 60 and 100 watts are connected in series. 40, 60 and 100 watts are connected in series. 220 वोल्ट लाइन पर इन सभी बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। Which bulbs will grow brightest? मैं बता दूं यहाँ पर कि सीरीज में जो है जिसका पावर सबसे कम है, लोवेस्ट पावर जिसका है, तो वो क्या होगा, ब्राइटेस्ट ग्लो होगा सीरीज में। पैरेलल में इसका उल्टा होगा, तो सीरीज में तो यहाँ पर किसका है 40 वाट, तो 40 वाट वाला जो बल्ब है वो क्या होगा, ब्राइटेस्ट होगा यहाँ पर। तो सीरीज में 40 वाट वाला बल्ब जो होगा वो ब्राइटेस्ट ग्लो होगा। तो 36 क्वेश्चन हो गया। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक नेटवर्क गिवन है, ड्रॉ करते हैं, इस तरह से गिवन है। इस तरह का एक नेटवर्क गिवन है, फिर यहाँ नीचे से ये इस तरह से आगे कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो अपने पास ये बी है। सभी आर रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किए गए, जो भी 4 रजिस्टर है वो आर है। हम लोग करें क्या कि एक तो इस पॉइंट का नेम रख लेते हैं सी और एक इस पॉइंट का नेम रख लेते हैं डी। अब इसका एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ए और सी और डी डायरेक्टली कनेक्टेड है, सॉरी ए और डी, ए जो है ना यहाँ से एक ही वायर यहाँ पर जा रहा है और ये डी से कनेक्टेड है, ए और डी डायरेक्टली कनेक्टेड। इसी तरह से इधर सी और बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये कॉमन पॉइंट हम लोग ले लेंगे। एक तो ए और डी को हमने कॉमन पॉइंट ले लिया और इधर हम लोग बी और सी को कॉमन पॉइंट हमने ले लिया क्योंकि डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड थे इसमें। अब हम लोग इनके बीच में जो भी रजिस्टर, जैसे ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, तो ए इधर है सी इधर है, ए लेफ्ट हैंड साइड में और सी राइट हैंड साइड में, हम एक कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने इस रजिस्टर को यूज कर दिया यहाँ पर। अब हम लोग इस रजिस्टर के बारे में देखते हैं। फिर ये रजिस्टर भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। लेफ्ट हैंड साइड में ये रजिस्टर जो है यहाँ से इस तरह से ए से कनेक्टेड है या फिर इधर से डी से कनेक्टेड है, और राइट हैंड साइड में सी से कनेक्टेड है। तो ए या डी, तो ए और डी दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एक साइड तो ए और डी से कनेक्ट करना है और राइट हैंड साइड में सी से कनेक्ट करना है। तो ये दूसरा रजिस्टर मिल गया। अब ये तीसरे रजिस्टर को चेक करते हैं, ये सी और डी के बीच में है, तो सी राइट हैंड साइड में और डी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी क्या होगा, यहीं पे कनेक्टेड है सी और डी के बीच में, तो ये रजिस्टर आ रहा है, इसे भी हमने ले लिया। अब ये जो रजिस्टर अपने पास ये बी और डी के बीच में, तो बी राइट हैंड साइड में और डी लेफ्ट हैंड साइड में, तो मीनिंग क्या है कि ये भी इनके साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये 4 रजिस्टर्स यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो व्हाट शुड बी द आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज आर बाई 4। तो ये आंसर आ जाएगा इस केस में 37। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 में जो अपने पास गिवन है, यहाँ पे एक वेयर डायग्राम है, इसको बनाता हूं मैं। ये 2 रजिस्टर्स, तो इस 4 रजिस्टर्स ये रहे और एक रजिस्टर यहाँ नीचे भी है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, इधर बैटरी लगा रखा है इस तरह से। इनके नेमिंग दे देते, जैसे ये R3 हो गया, ये अपने पास R4 है, ये R1 है, ये R2 है
ये R5 और यहाँ R6 लगा रखा है, R6 और R6 A एंड B पॉइंट पर कनेक्ट कर रखा है। ये डायग्राम है। 6 resistors are to be connected to a battery after connecting a particular set of 5 resistors values R1, R2, R3, R4 and R5 as shown in figure. The 6 R6 was to be connected between A and B. It was observed that the current in the circuit is independent of the value of R6. Then what should be the relation between these resistors? यहाँ पर ये है कि पहले 5 रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद R6 को यहाँ कनेक्ट किया गया A और B के बीच में, और इसकी वजह से सर्किट का करंट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो सर्किट का करंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग है इसके थ्रू ही करंट जीरो है। तो इसके थ्रू करंट जीरो है, तो इसका मीनिंग है इस तरह का कंडीशन, जिसे सपोज कर ले R3, R4, R1 एंड R2। ये अगर अपने पास 4 रजिस्टर हो और इनके बीच में एक रजिस्टर हो जिससे कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन इसका मीनिंग है कि R3 बाई R4 जो होगा वो क्या होगा, R1 बाई R2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 के इक्वल होगा, तो R2 R3 इक्वल टू R1 R4। तो ये ऑप्शन जिसमें आएगा हम लोग क्या करेंगे, उसे लेंगे। रिलेशनशिप बताना था, यहाँ से ये रिलेशन निकल जाएगा, R2 R3 इक्वल टू R1 R4। तो ये अपने पास ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 38 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 3 में आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।